हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इन्वेस्टो एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। कल हमने बात की थी कि मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म कर सकता है और आज आपने देखा भी कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छी रैली मार्केट ने दिखाई। और अगर हम बात करते हैं मार्केट के व्यू की, तो एक पॉजिटिव व्यू मार्केट ने दिया। कल जब हमने बात की थी, लास्टली मैंने आपसे कहा था कि आखिरी के ड्यूरेशन में मार्केट के अंदर एक बुल रन दिखा है, एक बाइंग रैली दिखी है। इस जगह पे आप देख सकते हैं। हमने कल ही आपसे कहा था कि मेरे लिए जो पहला मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 21,280 का है, और अगर उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मेरा रेजिस्टेंस 2 जो था वो 21,350 का था, और अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है तो जैसा मैंने कल कहा था कि फिर एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। तो आज आप देखेंगे कि मार्केट पहले जब ओपन हुआ, नॉर्मल सी चीज है कि जो हम जर्नली देखते ही हैं कि मार्केट में जब भी क्लोजिंग के टाइम पे वॉल्यूम होता है, बाइंग होती है, तो नॉर्मल सी चीज जो बायर्स होते हैं, जब वो मार्केट गैप अप ओपन होता है उस जगह पे लोग उस पोजीशंस को जो भी कैरी करके लेके जाते हैं उसको सेल करते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि इस ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 9:50 तक, 55 मिनट तक की जो कैंडल है आप देखोगे वो आधे घंटे 45 मिनट के ड्यूरेशन में मार्केट में हल्की सी, बहुत छोटी सी सेलिंग देखने को मिली हमको। लेकिन देन आफ्टर, क्योंकि मैंने आपको कहा था 21,280 का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, और ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने 21,280 के सपोर्ट को ब्रेक किया। एंड नॉट इवन दो, आप ये देखेंगे कि उसके बाद मार्केट ने उस डायरेक्शन में 10 बजे के आसपास वो सपोर्ट ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और फिर वो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ एक अच्छी रैली, कंटिन्यू रैली अगर मैं कहता हूं 10:30 बजे तक की दिखाई है उसने। 10:30 बजे तक के वो आधे घंटे के एक बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया। फिर नॉर्मल सी कंडीशन होती है, क्योंकि उसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस जो मैंने कल कंसीडर किया था उसको ब्रेक नहीं किया, तो वहां से फिर एक बार मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिला, एक नीचे की तरफ मार्केट ने मोमेंटम दिया। लेकिन वहां से भी जो मेरा, क्योंकि मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस 21,280 का था और दूसरा 21,350 का, मार्केट जब दूसरे रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया तो मेरी थ्योरी के हिसाब से जो मेरा पहला रेजिस्टेंस था वो मेरा पहला सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए। तो उस सपोर्ट तक मार्केट वापस आया, और उसके बाद उसने उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, उस सपोर्ट के पास से ही मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। फिर मार्केट, अब देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स को अगर शॉर्ट ट्रेड चाहिए, अच्छी ट्रेड चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो मार्केट का ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में मेरे हिसाब से नो ट्रेड ड्यूरेशन मैं मानता हूं। यहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ट्रेड लिया हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ना लिया हो। मेरे लिए ट्रेडिंग जोन थी पहला, यहां पे मेरे लिए एक ट्रेडिंग जोन बना, ठीक है। फर्स्ट ट्रेडिंग जोन जो मेरे लिए बना वो यहां बना, मैं एक बार यहां एंट्री कर सकता था। सेकंड ट्रेडिंग जोन, अगर मेरा स्टॉप लॉस ये था, अगर मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे पोजीशन एक बार एग्जिट कर चुका हूं तो मुझे री एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने री एंटर किया है तो मेरे लिए, या मुझे दूसरी पोजीशन बनानी है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम होता जब मार्केट 21,350 का सब मेरा रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करता, मेरा सेकंड रेजिस्टेंस। मार्केट ने 21,350 का रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे 2:40, 2:45 मिनट की कैंडल अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे ये इस ड्यूरेशन में मार्केट ने वो कैंडल ब्रेक की है, ऑलमोस्ट 2:45 यहां पे मार्केट ने ब्रेक किया। और उसके बाद अगर आप देखते हो ये एक बड़ी रैली मार्केट के अंदर 3:15 की देखने को मिली, 2:45 से 3:15, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अंदर अगर मैं कैंडल के मोमेंटम की बात करता हूं तो 21,350 से मार्केट जो है 21,480 तक का मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। एक बड़ा मोमेंटम जिसे मैं कह सकता हूं, अगर मैं बात करता हूं ये 21,490, और यहां पे अगर मेरी एंट्री होती इस पर्टिकुलर कैंडल पे, अगर मैं एंटर करता तो मेरी 21,355 या 21,360 के आसपास की मेरी एंट्री है। तो वहां से भी मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट जो मेरी मोमेंटम मुझे जो मिल रही है वो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का मोमेंटम मुझे मार्केट ने यहां पे दिया है। अब सीधी सी बात है, 130 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया, 130 पॉइंट्स के ये जो मार्केट ने मोमेंटम दिया, ये कोई छोटा मोमेंटम नहीं है, ये अच्छा खासा मोमेंटम है एक ट्रेडर के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहां बढ़िया प्रॉफिट बुक हो सकते थे, आप अच्छी काफी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते। तो अब सबसे बड़ी चीज हम ये जानना चाहे, एक बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि मार्केट
कंटिन्यूअसली इतनी अच्छी रैली क्यों दे रहा है, मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली ऐसा बाइंग ट्रेंड क्यों बन रहा है? तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मार्केट थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है न्यूज के ऊपर, ठीक है, और आप देख रहे हैं मार्केट में अच्छी न्यूज़ेस चल रही हैं। फेड की रिपोर्ट आई, ठीक है, कल देर शाम रिपोर्ट आई और देर शाम रिपोर्ट आने के बाद आज मार्केट की फंडामेंटल्स दिए हैं। परसों रिपोर्ट आई थी फेड की जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने के बारे में वो लोग विचार करेंगे और आने वाले साल 2024 में वो लोग अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे। और जैसा कि उसका इंपैक्ट मार्केट को देखने को मिला, अब इस न्यूज से जो सेक्टर्स जिनको बेनिफिट होना था वो सेक्टर्स थे आईटी और बैंकिंग, पीएसयू बैंक हो गए, है ना। तो इन बैंक्स में और इन आईटी कंपनीज में अगर आप देखेंगे आज की तारीख में उनमें सबसे ज्यादा मोमेंटम हुआ है। बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ और आईटी सेक्टर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला और ये रैली मार्केट ने कंटिन्यू की। अब ये तो बात हो गई आज के मार्केट की। अब मंडे मार्केट के लिए मेरी प्लानिंग क्या होगी, मंडे क्या मैं मार्केट प्लान करूंगा, मंडे को मेरी ट्रेड कैसे बनेगी। अब मंडे देखिए, मंडे मैं अगर निफ्टी में ट्रेड करता हूं, सबसे पहली बात तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू बिगिनर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करिए। आप मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड मत करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, कम रिस्क पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए निफ्टी बेस्ट है, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। दूसरे सेक्टर्स में आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है या दूसरी इंडेक्सेस में आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मंडे की मेरी प्लानिंग जो है वो बहुत सिंपल है। देखिए नॉर्मल सी चीज है कि आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 21,448 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। वो भी जरा सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, आप ये देखिए 2 कैंडल बनी है और कोई खास बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है ये दोनों कैंडल्स, ठीक है। और ये दोनों कैंडल सिर्फ और सिर्फ आखिरी में जो बायर्स यहां बैठे हुए थे, इस पोजीशन पे जो बायर बैठे थे, उन्हीं बायर्स ने थोड़ा बहुत अपने आप को अपनी जो उनके पास पोजीशन थी उसको सेल आउट किया और कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से मेरी प्लानिंग जो बन रही है मंडे के लिए। अब देखिए मंडे के लिए, मंडे इंपॉर्टेंट दिन भी हो सकता है मार्केट के लिए। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो आज भी निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर कल या मंडे अगर निफ्टी जो है 21,550 कितना, अब दोस्तों ये लेवल आप नोट करिएगा, मैंने अभी तक आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं मार्केट ने जब जब उन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है जो मैं आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूं। अगर इन रेजिस्टेंस को आप अपने चार्ट पे लगा के रखते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं, आप एक अच्छा पैसा बना रहे होंगे। तो अब देखिए 21,550 ये मेरे लिए मेरा पहला रेजिस्टेंस है, आप ये ध्यान रखिएगा 21,550। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और यहां पे इस जोन में आके एक तो कैंडल मार्केट बना देता है और मार्केट पे, तो मैं समझता हूं मार्केट की जो रैली है वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 21,680 रुपए के आसपास मैं अगला सपोर्ट लेके चल रहा हूं। मेरा R2 जो होगा 21,680 रुपए के आसपास का होगा। यहां से मुझे एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है और अगर 21,680 का भी मार्केट लेवल ब्रेक कर देता है उस कंडीशन में, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं 21,800 तक का लेवल मार्केट बहुत आराम से दिखा सकता है। बट अभी हम 21,800 की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट देखिए जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, माइट भी हो सकता है उतनी तेजी से एक डाउन ट्रेंड भी ले। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट में वॉल्यूम है, जिस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट देखने को हमको मिल रही है, उस हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन अभी भी मार्केट को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं और मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं जो मंडे मार्केट होगा वो 21,500 के ऊपर ओपनिंग हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या मेरे लिए सपोर्ट होंगे, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं ले सकता हूं। देखिए अगर मार्केट 21,500 के आसपास नहीं खुलता है या वहां से नीचे डाउन ट्रेंड में खुलता है या वहां खुलने के बाद 21,500 के आसपास खुलने के बाद वहां से एक रिवर्सल लेता है, तो देखिए मेरा पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, मेरा पहला सपोर्ट होगा 21,400। मेरे लिए पहला सपोर्ट होगा 21,430, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट 1 है, S1 मेरा, ठीक है, 21,430 मेरा पहला सपोर्ट होगा।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे लिए जो दूसरा सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, जो मैं दूसरा सपोर्ट लेके चलता हूं, वो मेरा सपोर्ट होगा 21,350। ठीक है, S2 जो होगा वो 21,350, ये मेरा S2 होगा। ठीक है, अब अगर मार्केट जो है, देखिए अब क्या होता है, दो तरीके के मार्केट होते हैं। अगर मार्केट एक जोन ट्रेडिंग देता है कि इस मार्केट मान के चलिए खुल जाता है और यहीं पे आसपास कहीं खुलता है, इसी जगह पे, इसी रेंज पे मार्केट कहीं खुलता है और इसी रेंज में मार्केट इसी रेंज में चलता है, तो मार्केट के अंदर देखिए एक रेंज है ऑलमोस्ट 21,430 से 21,500 के आसपास की एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 50-60 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई भी जल्दीबाजी में ट्रेड ना लें। जब तक मार्केट उस जोन से, जो मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं, आप अपने से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको यही पर्सनल सजेशन दूंगा, जब तक मार्केट इन जोन से ऊपर नहीं निकलता है आप तब ट्रेड ना लें। जैसे इन जोन से बाहर ट्रेड मार्केट ऊपर निकलता है, आपको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए। अगले रेजिस्टेंस तक मार्केट आराम से जाता है, अगले सपोर्ट तक मार्केट आराम से जाता है और वहां तक आपको एक अच्छा पैसा आराम से बना के देगा मार्केट। अब ये तो मेरी निफ्टी की प्रेडिक्शन हो गई मंडे के लिए। अब कल सैटरडे है, परसों संडे है, मार्केट बंद रहेंगे, तो आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके लिए एक बोनस टिप ये है कि कल मैं कुछ अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा जिनमें मैं आपको मार्केट के फंडामेंटल्स और मार्केट के टेक्निकल्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो मार्केट के बारे में, कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जरूरी होती है। उसका वीडियो भी मैं कल अपलोड करने वाला हूं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। आज के लिए ये वीडियो यहीं से खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।